अब बात पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा, जिस पर सियासत गर्म है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता अगर लोगों से कहा उन्होंने कि आपके इलाके में आए तो उनके पहचान पत्र आप मांगना। স্থানীয় যারা বিজেপি নেতারা যদি এখানে ঢোকেন ঘিরে ধরবেন, এদেরকে বলবে বাবা ঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর প্রচার করতে আসবে। বাবা ঠাকুরদার সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর প্রচার করতে আসবি। বেঁধে রাখবেন, বেঁধে রাখবেন, গাছে পোস্টে বেঁধে রাখবেন, হাত তুলবেন না। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি। বলবেন সার্টিফিকেট নিয়ে আয়, তারপর তো তরি খুলবো। যা। इस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने क्या कुछ कहा है, उनसे हमने खास बातचीत की है, सुने। ये जो अभी स्थिति है, खासतौर पर कल का जो अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट है कि अगर बीजेपी के लोग आते हैं, कोई आते हैं तो उनको पेड़ से बांध कर रखा जाए, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये उकसावे वाली राजनीति नहीं? देखिए, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि बंगाल में वैंडलिज्म शुरू हो। बंगाल में सीए के दौरान ममता बनर्जी ने इसी तरीके से उस्काने का काम किया था और इसी कारणवश मुर्शिदाबाद में ट्रेन जलाए गए थे, ट्रेन तोड़फोड़ किए गए थे। और बाद में 2 साल बाद आज लोगों से हम जब पूछते हैं कि आप ममता बनर्जी की या तृणमूल कांग्रेस के बाद से उस समय ट्रेन तोड़ने के लिए चले गए, ट्रेन जलाने के लिए चले गए, ममता बनर्जी ने क्या कहा था, तृणमूल कांग्रेस ने क्या कहा था कि अगर सीए होता है तो मुसलमानों का नागरिकता चला जाएगा। आज 2 साल हो चुका है सीए पास हुए, एक्ट हुए और लोग एप्लीकेशन भी कर चुके हैं बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों को मिल भी चुका है। मुझे बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, किन मुस्लिम का, किन लोगों का नागरिकता चला गया? किसी का नहीं गया। अभिषेक बनर्जी जिस तरीके की वातावरण करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, 2 चीज़ दर्शाता है। एक, गुंडागर्दी, जो उसमें आत्मा अहंकार है, उनका आत्मा अहंकार बोल रहा है, जो सत्ता में रहने के कारण है। सत्ता में रहते रहते इनको आ गया कि ये उनकी ज़मींदारी है, वो जो चाहे वो कह सकते हैं। और उसके साथ साथ उनकी मूर्खता भी प्रदर्शन करता है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अमित शाह के पिताजी का सर्टिफिकेट देने के लिए बोलेंगे कि सर्टिफिकेट देने मिलेगा क्या? गणेश कुमार जी का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, मिलेगा क्या? ये दर्शाता है कि एसआईआर उन्होंने पढ़ा ही नहीं, एसआईआर के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। अमित शाह, गणेश कुमार जी तो बहुत उम्र दराज लोग हैं। मेरे जैसे लोग 40 से अबव जो लोग हैं, उनको किसी का सर्टिफिकेट चाहे है, ज़रूरत ही नहीं है। पिताजी का नाम अगर वोटर लिस्ट में है, जो रहेगा मेरा पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में है, उनका एपिक नंबर लिखना है सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए।